हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरात, ये गुलाम रसूल यही नहीं है, बल्कि आप भी गुलाम रसूल हो। कहो सुभान अल्लाह। स्टेज वाले भी गुलाम रसूल है, और जो गुलाम रसूल है उसकी इबादत कबूल है, उसका रुकू कबूल है, उसका हज मकबूल है, उसकी रियाजत मकबूल है। जहां जहां जाए, यहां तक के कब्र भी मकबूल और मैदान महशर में भी मकबूल। बोलो यार, जुमले दे रहा हूं, मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि मां मर्दों से हाथ में बोल रहा हूं। मैं ये समझूंगा कि मैं अल्लामा अख्तर कादरी के इलाके में ये लखनवी माहौल में बोल रहा हूं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आज मैं बताने की ये कोशिश करूंगा कि हज की अजमत क्या है, हज क्यों किया जाता है। शॉर्टकट में जुमले डाल करके आगे बढ़ जाओ। उम्रा को पहले देखिए कि उम्रा ये मिनी हज है, छोटा हज है उम्रा। इसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने उम्रा किया तो वो ऐसा हो गया कि जैसे माँ के पेट से बेकसूर बच्चा पैदा हुआ। कहिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब जब उम्रा का ये मकाम है, तो जब कोई उम्रा के साथ हज कर ले तो कितना ऊंचा मकाम होगा। और जब हज कर ले, उम्रा कर ले और मकीने गुंबदे खतरा की बारगाह में जाए और वहां नजराने सलाम पेश कर ले, तो इंशाअल्लाह वो दोनों जहां में कामयाबी की दौलत हासिल कर सकता है। वो कोई और होगा कि जाए हज में और गंगोह का रास्ता तलाश करे। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह हज की कबूलियत के लिए मदीना जाते हैं। हज बहारे इरफानी का खजीना, हज बहारे सरफराजी का गंजीना है, हज उखरवी सरमदी नेमतों का एक ऐसा हसीन खजाना है कि जिसमें इसके मुस्तफा भी है और इसके खुदा भी है। और जहां इसके खुदा है उस पर जमीन फिदा, उस पर आसमान फिदा, उस पर सारी कायनात फिदा, क्योंकि उसमें है हुब्बे महबूबे खुदा। और आसान कर दे क्या? अच्छा हज जब कोई करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस शरीफ में आया कि घर से जब चलता है, एक एक कदम उठाने और रखने पर नेकियों की बहारों का खजाना लिख दिया जाता है। अब एक हज करने वाला इंसान अगर हज करके आता है तो उसकी शान की बुलंदी का तकाजा इतनी ऊंची जगह पर नजर आती है कि वो अगर चाहे तो सैकड़ों आदमी की शफाअत करवा ले, अगर चाहे तो 400 की शफाअत कर ले। एक हाजी अगर चाहे तो पूरे गांव वालों की शफाअत। वो कितना बड़ा बदतमीज और दलीदर है जो कहता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक हो, मुख्तार नहीं। मैंने कहा कि जालिम, तुमने हदीस पढ़ा है मगर समझा नहीं है। अरे मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि एक हाजी को इतना पावर मिलता है, अगर चाहे कहीं हदीस में आया 400 की शफाअत कराएगा, कहीं आया इलाके की शफाअत कराएगा, और एक हदीस में आया हाजी जितने की चाहे उतने की। माँ माने जर्नल को बताता है, माँ माने उमूमियत को बताता है, माँ उमूमियत का इफादा करता है। अब माँ जितने की चाहे, अब ये गुलाम रसूल अगर चाहे तो पूरे माँ मरगो की शफाअत करवा ले, अगर ये चाहे पूरे गिरिडीह की शफाअत करवा ले, अगर चाहे तो पूरे झारखंड की शफाअत करवा ले, या अगर चाहे तो पूरे हिंदुस्तान की शफाअत करवा ले। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि उस नबी की बोली है जिनके सदक़े में अल्लाह ने हमें भी पैदा फरमाया, तुम्हें भी पैदा फरमाया, पूरी कायनात को अल्लाह ने लिबादे वजूदियत से सरफराज फरमाया। वो नबी जो बोल दे तो कानून इलाही का तर्जमा हो जाए, नबी बोल दे तो उसूल रब्बी का खजाना का इंकशाफ हो जाए, नबी बोल दे तो कानून इलाही का तर्जमा हो जाए। इसलिए कि नबी अपने तरफ से नहीं बोलते हैं, खुदा जो चाहता है नबी बोलते हैं।
अमा यंतकु इन हवा इल्ला वह्यु युहा, नबी का बोलना मुहतमिल सिद्दत किसको नहीं होता है। हमारी बोली किस पे पर महमूल हो सकती है, हमारा गुफ्तार झूठ पर महमूल हो सकता है, मगर नबी की बोली पे झूठ का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब कह लेने दिया जाए, जब माख मरगो के गुलामे रसूल जितने की चाहे उतने की मगफरत करवा सकता है, तो मेरा पीर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद क्यों नहीं बख्शवा सकते, ताजु शरिया क्यों नहीं बख्शवा सकते, आला हजरत क्यों नहीं बख्शवा सकते, क्यों नहीं बख्शवा सकते, गौसे आजम क्यों नहीं बख्शवा सकते। उस दर के गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। शर्म नहीं आती है, कहता है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अरकाने हज में से हमको गिनाओ जिसमें गैरुल्लाह का तसव्वुर नहीं। घर से चला, मुस्तफा फरमाते हैं एक हज करने वाला जब घर से बैतुल्लाह से शुरू करता है, बैतुल्लाह तक पहुंचता है, तो कदम कदम पर नेकियों का खजाना लिख दिया। अरे बोलो ना यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो काहे लग जाता है उम्रा करने, घरे में रह के उम्रा कर ले तो कहेगा कि सुनिए मुफ्ती साहब, मैंने मौलाना अख्तर साहब से तो हदीस सुना है। क्या हदीस? घर बैठे भी हज हो सकता है। क्या हदीस? मामिन वलदिन बारिन यंजुरु इला वैलदिही इल्ला कतबल्लाहु लहु नज़रतन रहमतन कालू व इन नज़रा मिअत मर्रा काला व इन नज़रा अरे बोलिए यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो। क्या मेरे मुस्तफा ने फरमाया कोई माँ बाप को मोहब्बत से देख ले, एक बार नजरे रहमत से माँ बाप को कोई देख ले तो हज मकबूल का सवाब मिलता है। एक सहाबा खड़े हुए, या रसूल अल्लाह अगर कोई 100 मरतबा माँ बाप को देखे तो कितने हज का सवाब मिलेगा? मुस्तफा ने कहा कि 100 हज। अब कह लेने दिया जाए, आज की दौड़ती भागती हुई कायनात का मंजर सामने है, इंसान उन ज़माने शराब की लहरों में आ गया, तो पट्टा की आंचल की हवा की गर्मी में पहुंच गया। माँ को माँ की हैसियत से नहीं देख रहा है, बाप को बाप की हैसियत से नहीं देख रहा है, आलिम को आलिम की हैसियत से नहीं देख रहा है, इमाम को इमाम की हैसियत से नहीं देख रहा है। काश के वो इंसान बाप को मोहब्बत से देख ले तो घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब मिलता है। एक होता है हिस्सी, एक होता है गैर हिस्सी, एक होता है रूहानी, एक होता है आप हज में जा रहे हैं तो जिस्म के साथ जा रहे हैं। अब आप जा रहे हैं तो गोया के आपने हज मकबूल का हकदार आप हो गए। आप पहले भी देखे होंगे, एक लड़का जब घर से निकल रहा है तो माँ ललचाई हुई नजरों से देख रही है, मेरा बाबू काम में जा रहा है, मेरा बाबू काज में जा रहा है। जब तक बेटा माँ की नजर से छुप नहीं जाती है तब तक माँ दरवाजे पे खड़ी रहती है, और अगर माँ के गुजरने के बाद नेक बीवी आ गई तो वो काम वो भी करती है। वजीफा मिल्लत इस्लामिया क्यों? इसलिए कि ये हमारा अकीदा है कि माँ की नजरे रहमत औलाद के लिए छतरी बन करके साया फगन है, और माँ की नजर का असर ये है कि अगर कोई हमलावर है तो हमला नहीं कर सकता, नजरे बद है तो वार नहीं कर सकती, अगर कोई हासिदाना नजर है तो काम नहीं चल सकता, अगर कोई बुग़्ज़ की नजर है तो उसकी नजर नीची हो जाएगी, क्योंकि उस पर माँ की नजर पड़ गई, और जिस पर माँ की नजर पड़ गई उस पर दारुल अमान, जिस पर दारुल अमान की नजर पड़ गई उसमें हुब्बे कुरान की नजर पड़ गई, जिसमें हुब्बे कुरान की नजर पड़ गई उसमें शाने हबीबुर रहमान। क्या करें, आदत है, कभी कभी मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो दोस्तों अपने माँ की कदर करो। एक नौजवान था, मौलाना साहब तकरीर किए, सुना कि माँ के कदम
अब घर गया, बूढ़ी माँ बीमार है, ले गए था देख गए था, कहा रे मैया जन्नतवा तोर पाँव के नीचे हो और हमरा छुपाए दिली, आज हम जन्नतवा देखबे करे। तो माँ करे की करे है बेटा, अरे बेटवा रहम करना रे, कि नाय नाय ने आज रहम ना करबो और जन्नत तो आज हम देखबे। देखा माँ ने कहा क्या बेटा ये सब कर रहे हो, ताकि मौली साहब से मैंने तकरीर सुना है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। इतना कहता चलाया, इतना चलाया कि माँ को चोट लगी, जन्नत नजर नहीं आई, माँ उसी हालत में गुजर गई। अल्लाह अकबर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे माँ को मोहब्बत से देखो, रहमत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। हदीस शरीफ में आया रज़ल्लाह फिर रज़ल वालिदैन व सख्तुल्लाह फिर सख्तिल वालिदैन। माँ अल्लाह की रजामंदी अगर देखना चाहते हो तो माँ बाप की रजामंदी में है, अल्लाह की नाराजगी देखना चाहते हो तो माँ बाप की नाराजगी में है। और जब इंसान अपने माँ बाप को से मोहब्बत कर लेता है, अगर वो दुआ कर दे तो मुस्तफा अपने दरबार में बुला ले। हमको लग रहा है कि इनसे इनके माँ बाप खुश रहे होंगे, और सबसे बड़ी खुशी की बात है ये भी जा रहे हैं साथ में जन्नत को भी लेके जा रहे हैं। अरे बोलो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माँ यहाँ भी दुआ दे रही थी और कल हरम शरीफ में पहुंचेगी, वहां भी बाबू के लिए दुआ करेगी और घर वालों के लिए करेंगे। एक तो इधर जन्नत, इधर नमूने जन्नत, इधर तर्जमाने जन्नत, इधर बहारे रहमत, और बीच में है गुलाम रसूल की सुन्नत। अरे बोलो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आज ये अपनी किस्मत पर कितना नाश करे तो कम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तो बात क्या चल रही थी कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। अबे बताओ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा कर रहे हो कि नहीं? मीना की सरजमीन पर गए, आपने कंकर मारा, फिर आगे बढ़ा, मंझला शैतान को कंकर मारा, बड़का को मारा, मंझला को मारा, छोटका को मारा। क्या तुम्हारा बाप ने कंकर मारा था? मार रहे हो? अरे ये कंकर मारना ये तो इब्राहिम की सुन्नत है, और फिर मेरे मुस्तफा की दो सुन्नत आपस में मुत्तसिल हो गए तो हज के अरकान में दाखिल कर दिया गया। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, उस जालिम से कहो रमिये जमार नहीं करना। अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, तवाफ न करना। अगर रमिये जमार कर, अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा न करना। अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, वक़ूफ़े अरफ़ा न करना। अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, कुर्बानी न करना। अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है तो बाल ना। बात समझ रहे हैं ना भाई? अब जरा सोच में कर दो, पूरा अरकाने हज काबा में, और कबूलियत की महर सिर्फ की जाए मदीना में। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मन ज़ारनी बादा मन ज़ारनी फी वफ़ाती बादा हयाती कान्नमा ज़ारनी फी हयाती। अरे बोलो ना यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मुस्तफा अकीदा दे रहे हैं कि जिसने मेरे ज़ाहिरी पर्दा करने के बाद मेरे कब्र की ज़ियारत की तो गोया कि उसने मेरी जिंदगी में ज़ियारत की। कहिए सुभान अल्लाह। अभी मौलाना फैज बता रहे थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचिज़ भी पहुंचा, मगर वो सब बात नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ इतने देर में दो चार हदीस आपको सुना। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम वालिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। और आगे मेरे आका फरमाते हैं जिसने हज के दरमियान आया और मेरे कब्र की ज़ियारत नहीं की, फकत जफानी, उसने मेरे ऊपर जुल्म किया। तो आप बताओ हम हज करने जा रहे हैं कि जुल्म करने जा रहे हैं? अगर हज को मकबूल करवाना चाहते हो तो मदीना जाना होगा। कौन मदीना? अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने 100 नाम बताया है। वो मदीना जिन्हें ताबा कहा जाता है, वो मदीना जिन्हें ताहिरा कहा जाता है, वो मदीना जिन्हें मुताहिरा कहा जाता है, वो मदीना जिन्हें पाकीज़ा कहा जाता है, वो मदीना जिन्हें मैमूना कहा जाता है। अल मदीना तो मोमिना, मदीना मोमिना। जब नाम ज्यादा है तो काम भी तो ज्यादा होगा। अरे
यसरब में पांव मुस्तफा ने रख दिया तो मदीना बन गया। अरे बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है तो मिना में जाकर के कंकर नहीं मारना। अच्छा वो पूछे मुस्तफा और ये अरफात का क्या सवाल? मिना से गए, रास्ते में मुजदलफा पड़ा, मुजदलफा से आगे बढ़ा वादी महसर पड़ा, आगे बढ़े तो अरफात का मैदान पड़ा, मगर बीच में मुजदलफा को फान करके वकूफे अरफा किया जा रहा है। और वकूफे अरफा में क्या है कि जोहर और असर की नमाज आपको एक साथ पढ़नी है। अब जरा सा कह लेने दिया जाए, जोहर और असर की नमाज अरफात में एक साथ पढ़ना है। अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है तो तुम एक साथ न पढ़ो, जोहर को जोहर के वक्त में पढ़ो, असर को असर के वक्त में पढ़ो। तो कहेगा कि नहीं, देवबंद का भी फतवा है कि ऐसे ही करना होगा। चलो फिर आगे बढ़ा मुजदलफा में, वहां मगरिब और इशा एक साथ पढ़ना है। तो बोले चलो अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम मगरिब को अलग करके दिखाओ और इशा को भी अलग करके दिखाओ। तो पूरा देवबंद चीख उठेगा कि नहीं नहीं, ये मुस्तफा का तरीका है, ये मेरे आका का फरमान है। मेरे आका ने फरमा दिया, मन अहया सुन्नती फकत हुल्लत लहू शफाअती, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया मेरे लिए उसकी शफाअत वाजिब है। अब बताइए, वकूफे मुजदलफा में भी मुस्तफा से मदद, मैदाने अरफात में भी गैरुल्लाह से मदद। अबे कहां भागोगे? अच्छा वकूफे अरफा में दुआ हुई, क्या जरूरत है मुजदलफा में करने के लिए? वो हदीस सुना दूं आपको? बोलिए ना भाई नहीं तो मोहब्बत से कहिए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मेरे आका वकूफे अरफा में दुआ की, या अल्लाह हमारे गुनहगार उम्मती को बख्शे दे, या अल्लाह हमारे कमजोर गुनहगार उम्मतियों को बख्शे दे। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जब अरफात की मैदान की बात आ गई तो एक हदीस भी सुना दी। ये हदीस हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला, आप वहाँ ख्याल करेंगे, जो हाजी जाते हैं उनको करना पड़ता है कि जिसने 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़े, और 100 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़े, 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, उसकी किस्मत की बुलंदी देखा जाए। रब की बारगाह से दस्ते रहमत रब्बी उसके शाने पे रखा जाता है और कहा जाता है, ए मेरा बंदा बस करो, मैंने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया, मैंने तुम्हारे सारे गलतियों को माफ कर दिया। अब फिर इस पर आप दस्ते रहमत कुदरत रखा जाता है तो कहा जाता है, मेरा बंदा महजून ना हो, रंजीदा ना हो, गमज़दा ना हो, मैंने तुम्हारे अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया, मगर तू वादा कर ले के घर जाके तू बदमाशी न करना, तू गुनाह न करना, तू खता न करना। अगर तू इस पर कायम रहोगे तो मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। इसलिए वकूफे अरफा में हमको नमाज पढ़नी है। अब वहां एक दुआ मेरे मुस्तफा ने ऐ अल्लाह हमारी उम्मत के जालिमों में से जो जालिम हो उसकी मगफरत फरमा। अल्लाह ने दुआ को ताखीर फरमा दिया। मुस्तफा बेचैन हो गए, मुस्तफा रंजीदा हो गए। अन नबियो मुस्तजाब, दुआउन नबियो मुस्तजाब। दुआ तो मकबूल है, कबूल क्यों नहीं हो रही है? अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कामला जोशन हुई, मुस्तफा जाने रहमत वापस हुए। वादी मैसर से होते यहाँ पर जोर जोर से तेजी में गुजरना पड़ता है। वहाँ जब मुजदलफा में गए कंकरी चुनी जाती है, 749 कंकरियां चुनी जाती है, धो करके रखा जाता है। वहाँ पर मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़नी है। तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जो दुआ कबूल नहीं हुई थी, मुजदलफा में आपने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे उम्मतों में जो जालिम होगा, न जानकार जो नहीं होगा, उसकी भी गलती को बख्शे दे, माफ फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने सुन से लैल ने
नबी के इस दुआ को कबूल फरमा लिया और कहा कि महबूब मैं तो माफ नहीं करता जालिम को, मगर महबूब मैं तेरी बोली को सुन रहा हूँ। मुस्तफा अगर तू राजी है तो जा, मैंने उसे मगरिब और इशा एक साथ पढ़ी जाती है। अरे चुचंदर, अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, मुज़दलिफा में नमाज पढ़ना छोड़ दे, वकूफ़े अरफा छोड़ दे, मनोमिये जमार करना छोड़ दे, कुर्बानी छोड़ दे। जबकि कंकर मारने के बारे में एक साहब ने पूछा कि आखिर कंकर जो इतनी मारी जाती है वो आखिर होता है क्या? जवाब दिया जाता है कि जो कंकर मकबूल होता है वो उठा ली जाती है, जो मकबूल नहीं होता है नीचे रह जाता है। वह हम कहते हैं रमीए जमार करना यानी कंकर फेंकना किसकी सुन्नत है? इब्राहिम की सुन्नत है, मुस्तफा की सुन्नत है। तो बताओ ये गैरुल्लाह से ताउन हुआ कि नहीं? गैरुल्लाह से मदद करना हुआ कि नहीं? अब जरा सा कह लेने दिया जाए, जब अरकाने हज की अदायगी में कदम कदम पे गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है, क्यों गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगी जा सकती है? ठीक है, नमाज अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाती है, मगर नमाज किसने दिया है? मुस्तफा ने दिया है। तो लाने वाले का तसव्वुर होगा। मादिल जुद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम। पता चला कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क नहीं है बल्कि जायज है। अच्छा, एक हदीस और सुनाने वाले, अरे बोलो ना भाई। इमाम रसूल ने इतना जबरदस्त खाना खिला दिया है कि लोग बोल नहीं सकते। अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत तो है, मोहब्बत में बैठे हुए हैं, इनकी मोहब्बत में नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत। इसलिए कि कल जन्नत में जब पंजतने पाक जन्नत में जाएंगे, इधर अली है, इधर फातिमा है, इधर हसन मुज्तबा है, इधर हुसैन शहीद करबला है, उधर जाने तमन्ना मुस्तफा है। दस्तरखान लगा है तो मुस्तफा कहेंगे हुसैन बाबू जितना तुम्हारे मानने वाला है सब साथ में ले लो, साथ में खाएगा। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ए हुसैन की याद मनाने वाले मुबारक हो, मुबारक हो। जब हुसैन की बात आ गई तो एक हदीस और सुना दूं, मगर मोहब्बत से हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या अली, या हुसैन। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं जन्नत की दरख्त की जड़ हूं। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। और तना फातिमा है, अली की डाली है। अरे बोलो ना यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और ये हसन हुसैन फूल है, उस दरख्त जन्नत का फूल है। और अब अगर नहीं सुभान अल्लाह कहोगे तो तुम समझो मेरे मुस्तफा ने कितना बड़ा एहसान किया है। सुनिए, आका फरमाते हैं उस जन्नती दरख्त का वो फूल, उस दरख्त का पत्ता वो है जो मेरे नाती का तज़किरा सुनता है, अहले बैत का तज़किरा सुनता है। तो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला जन्नत के दरख्त का पत्ता है, और जो जन्नत का दरख्त का पत्ता है उस पर गुलामी मुस्तफा का पट्टा है, और जिस पर गुलामी मुस्तफा का पट्टा है वो आज भी जन्नती है, कल भी जन्नती। यादें हुसैन भी बना रहे हैं और इसी बहाने आका का तज़किरा भी हो रहा है। अकीदा दे रहा हूं, मसलके आला हज़रत का तर्जुमा हदीस सुनो। अनी इब्ने उसैद इब्ने नुसैद, गालिबन मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मर्रा बिन नुत्फत इस्नताने अरबऊना फबासा इलाहा मलकन व खलका लहमहा व समहा व इज़ानहा व जिल्दहा व बसरा। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जब किसी नुत्फे पर 42 रातें गुजरती हैं तो अल्लाह फरिश्ता को भेजता है, वो उसकी नाक बनाता है, वो उसका पाँव बनाता है, वो उसकी आंख बनाता है, वो उसकी जबान बनाता है, वो
उसका हाथ बनाता है, वो उसका पेट बनाता है, वो उसकी पीठ बनाता है, वो उसका माथा बनाता है, वो उसकी पेशानी बनाता है। अब जरा सा कह लेने दिया जाए कि सर से लेकर के नाखून तक ये गैरुल्लाह के जरिए अल्लाह ने पैदा फरमाया। ये पांव फरिश्ता के जरिए, ये हाथ फरिश्ता के जरिए, ये पेट फरिश्ता के जरिए, ये हाथ फरिश्ता के जरिए, ये थर फरिश्ता के जरिए, ये आंख फरिश्ता के जरिए, ये सर फरिश्ता के जरिए। हाथ को अलग कर दो, पाँव को अलग कर दो, पेट को अलग कर दो, सीना को अलग कर दो, सर को अलग कर दो, नाक को अलग कर दो, मुंह को अलग कर दो। अरे बेवकूफ के बचेगा क्या? पता ये चला हम काम वही करते हैं जिसमें मुस्तफा राजी हो, काम वही करते हैं जिसमें खुदा राजी हो। हज बहारे उखरवी का ऐसा पैगाम पेश करता है कि हाजी की नजर रसूल, जब आप वहां जाओ उमरा के लिए और जब पहली नजर पड़े तो हाथ उठा करके दुआ करे, और जो भी दुआ करेंगे दिल से मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाए। इसलिए इनको मोहब्बत से भेजिए और इनकी अम्मी जान को जो हमारे औरतों के लिए, माँ बहनों के लिए दुआ करेंगी, और ये नौजवानों के लिए, बुजुर्ग के लिए। और हो सकता है आप ऐसा सलाम इनके जरिए भेजे कि या रसूल अल्लाह, गुलाम रसूल के जरिए सलाम भेज रहा हूँ, मुस्तफा मुझ पर भी नजरे करम डाल दे कि मैं जाकर के तेरी बारगाह में सलाम। अगर आपकी आवाज लग गई तो वो दिन दूर नहीं है कि आप भी जा सकते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गैरुल्लाह से मदद मांगना अगर शिर्क है, उन वहाबियों से कह दो कि हज करना बंद कर दे, उम्रा करना बंद कर दे, तवाफ करना बंद कर दे, सर मुंडाना बंद कर दे। अच्छा, जब कंकर की बात आ गई, जानते हैं कितना बड़ा इनाम है। जब कोई आदमी कंकर फेंकता है ना, एक कंकर के बदले में अल्लाह एक नूर पैदा फरमाता है। अब बताओ, जब आपने कंकर फेंका, वो कंकर मकबूल हो गया तो उठा लिया गया और वो नूर बना, और के दिन आपके लिए मग़फ़िरत का परवाना पेश करेगा। कितना फायदा हुआ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। उम्रा और हज, उम्रा एक मिनी हज को कहा जाता है, और हज जो है आपको ज़ियारत हरमैन शरीफैन के साथ, क्योंकि जहाँ हज का मामला आता है, जैसे हज के तमत्तु हिंदुस्तान वाले, पाकिस्तान वाले ज्यादा करते हैं, इसमें 10 शराइत मौजूद है। अब जब हज के तमत्तु करने के लिए जाता है तो हाजी पहले उम्रा करता है। उम्रा क्यों करता है? कि पहले दिल साफ हो जाए, दिमाग साफ हो जाए, आंख साफ हो जाए। ए गुलाम रसूल भाई, जब आप मक्का पहुंच जाओ तो हो सके अपने पीर के तरफ से उम्रा कर लेना, अपने दादा के तरफ से कर लेना। और एक उम्रा करने वाला इंसान जब उम्रा करता है तो मस्जिद आयशा में जाएगा, वहां से नियत बंद करके आएगा और यहाँ तवाफ करेगा, सही करेगा, आपके मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज अदा करेगा, उसके बाद आप ज़मज़म पिएगा, सर मुड़वाएगा तो उम्रा। कहिए सुभान अल्लाह। अभी आप ज़मज़म के बारे में सुन रहे थे, मगर एक रिवायत में आपको बता दूं। ए बाबू सुनो सुनो सुनो, बहुत अहम कीमती बात बताने जा रहा हूँ। आबे ज़मज़म का ताल्लुक कदमे नाज़े ज़ाते इब्ने पैगंबरी है। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह। एड़ी की रगड़ की हरकत का असर, ये पानी का चश्मा जारी हो गया, मगर सुनिए, ये पानी को छुपा लिया गया था कुआं को। अमेरिका ने बहुत रिसर्च किया, बड़े बड़े साइंसदानों को भेजा, जा करके देखो पूरी दुनिया के लोग आबे ज़मज़म ले जा रहा है मगर खत्म नहीं हो रहा है। उसके बड़े बड़े पनडुब्बी वहां उतरे। पनडुब्बियों ने कहा कि सुनिए बादशाह, हमारी पूरी जिंदगी डूबने में खत्म हो जाएगी मगर आबे ज़मज़म का पता लगा नहीं सकते। अरे बोलो ना यार मोहब्बत से सुबह। और जब बात आ गई इसकी, तो मदीना की खूबसूरती को देखने के बाद अमेरिका वालों ने कहा कि इससे बढ़िया शहर बनाएंगे, खूबसूरत शहर बना करके। जब जाके बोलता था कि जा करके देख करके आओ, तो जैसे ही आके देखा उसका शहर उसके सामने एक हो जाए। इसलिए कि मदीना मदीना है, मदीना ताहिरा है, मदीना ताबा है, मदीना मुतहरा है, मदीना सकीना है, मदीना मैमुना है। मदीना मेरे मुस्तफा
घास की बरकत का खजीना है। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आबे ज़मज़म के बारे में ये हदीस रिवायतों में आया है कि जो खड़े हो करके पिएगा काबा के तरफ मुंह करके सर से टोपी या रुमाल हटा के, और जो नियत से करके पढ़ेगा अल्लाह उसके सदक़े में उसकी मुराद को कबूल फरमाता है। तो आप देवबंदी का दामन पकड़ो, अबे चुशंदर, ये आबे ज़मज़म भी तो गैरुल्लाह है। अरे बोलो ना यार, आबे ज़मज़म भी तो गैरुल्लाह है। तो आबे ज़मज़म के जरिए अल्लाह जो है दुआ कबूल फरमा रहा है, तो फिर कैसे बोल रहा है गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। अब सब आओ, बड़ी अहम तारीख में सुनाने जा रहा हूँ। ये आबे ज़मज़म का कुआं छूट गया था, आबे ज़मज़म का कुआं छूट गया था। मुस्तफा जाने रहमत की आमद की बरकत का नुज़ूल ज़ाहिर हो रहा था। अब्दुल मुत्तलिब से कहा गया कि सुनिए आपके जरिए कि वहाँ एक कुआं है। ए बाबू सुनो सुनो, क्या खत्म कर दे क्या? अरे बोलो ना, अभी नात कुछ पड़ेगा तो बोलो ना, रात भर में पढ़ देता हूँ, समझना तो कुछ नहीं है। अरे गौर से सुनो, हदीस सुना रहा। बहरहाल चले, आबे ज़मज़म को छुपा दिया गया। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब के जरिए बता दिया गया कि फलाना जगह जाओ। कहाँ? जहाँ कूड़ा कुरकुट है, कौवा चोंच मारेगा, वहां चले जाओगे। तो अब वहां गए तो वहां खोदते 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 वो आबे ज़मज़म का कुआं निकला। कहिए सुभान अल्लाह। तो कबीला कुरैश के लोग आ गए, कहा कि हमारा है, वो कहे कि हमारा है, वो कहे कि हमारा है, वो कहे कि हमारा है। होता था ना, फैसला करवाने के लिए किसी राहिब के पास जाना पड़ता था। तो लोग गए, चलो राहिब के पास जाया जाए, वो राहिब फैसला कर देगा, वो जो बोल देगा मान लेंगे। चुनांचे राहिब के यहाँ जब लोग जाने लगे, काफिला पहुंचने लगा, रास्ते में नदी पड़ी, प्यास की शिद्दत अंगड़ाइयां लेने लगी, प्यास की शिद्दत की नागिन डसने लगी। अब नदी में जाकर के गड्ढा खोद करके लोग पानी की तलाश में लगे, मगर कहीं पानी नहीं निकल रहा है। इधर वाले निकाल रहे, नहीं निकल रहा है, उधर गड्ढा खोदा जा रहा है, पानी नहीं निकल रहा है। मगर अब्दुल मुत्तलिब के सवारी के पांव के नीचे अब पांव हरकत कर रहा है जानवर का, उससे पानी निकल रहा है। अरे बोलो ना तुम। अब कुआं खोदा तो कुआं पड़ गया। अब आवाज दी गई है, लोगों आओ, ए प्यासे आओ, अरे यहाँ पानी का चश्मा जारी हो गया। सारे लोग आए, पानी पीते रहे, मगर चश्मा जारी है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि चलो राहिब के पास जाया जाए, वहां फैसला करवाया जाए। तो लोगों ने कहा कि हुजूर सुनिए, फैसला यही हो गया। अरे हम लोग के कदम के नीचे पानी नहीं निकला और आपकी सवारी के पांव के नीचे से पानी निकला। यही दलील है कि आबे ज़मज़म आप। ये पावर कहां से मिला? ये मेरे मुस्तफा का सदका, ये मेरे मुस्तफा का सदका है। तो आबे ज़मज़म पर भी नबी का तसर्रुफ है, काबा को भी अज़मत काबा का तक़द्दुस नबी के सदके में मिला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोप से है, गुजर रहा है फिज़ा को चीरते हुए। काबा ने खुदा की बारगाह में इस्तिग़ासा किया, ऐ परवरदिगारा, ये सुलेमान का काफिला नीचे नहीं गुजरा, ये बैतुल मक़दिस चला गया। ऐ परवरदिगारा मेरे ऊपर रहम फरमाइए। रब्बे क़दीर ने इरशाद फरमाया, ऐ काबा तुम सामने रहो, तुम इत्मीनान से रहो, आने वाला वक्त ऐसा आएगा मैं अपने महबूब की उम्मत से तेरी गोद भर दूंगा, तेरा आंगन भर दूंगा, इतना भर दूंगा कि क़यामत तक मेरे नबी की उम्मत आती। काबा में भी मेरे नबी का सदका है। अब काबा से जब हम चले मदीने में पहुंचे तो मैंने कहा सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। क्या बताएं अल्लाह माफ़ साहब को तफसीलात में जाने का वक्त नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिनके साथ गया था, जिन लोगों को तो हज का तरीका बताने के बाद मैं दुआ करता था, या अल्लाह जैसे सही ढंग हम हज करवा दे। 1-2 घंटा सोने के बाद 12 बजे जैसे इधर मेन दरवाजा है तो इस तरफ का दरवाजा मदीने में 12 बजे के बाद खुल जाता था। मैंने पता लगाया, हाजियों को लिया और कहा कि चलो ऐ लोगों, सोने की रात नहीं है, मुस्तफा को मनाने की रात है। ऐ लोगों चलो, नबी को मनाने की बात है। आगे से आगे बढ़े,
रात भर नबी की बारगाह के करीब तिलावत होती रही। ऐसा लगता था मुस्तफा अभी अभी चादर ओढ़ रही है। कहिए सुभान अल्लाह। ये हयात नबी की मुबरहन दलील है। सुबह तक हम लोग रहते, तहज्जुद के बाद फजर की नमाज अलग से पढ़ लेते, फिर वहां से जन्नतुल बकी को जाया जाता। ऐसे खरम, ऐसे बड़ी मस्जिद नबवी है, सरकार का रोजा है, और ऐसे ऊंचाई पे जन्नतुल बकी है जहाँ पे हजरत खातून जन्नत तशरीफ फरमा है। अब उस मजार पे जाने के बाद ऐसा लगता था कि पूरा कलेजा बाहर आ जाएगा। ए हज में जाने वाला, बड़ी तुम खूबी किस्मत का हामिल हो। ए गुलाम रसूल, अपनी किस्मत पर नाज करो। ए गुलाम रसूल की अम्मी जान, आप अपनी किस्मत पर नाज करो। आपने कभी उलमा के जरिए नबी की बारगाह में मोहब्बत से सलाम पढ़ा होगा तो मेरे मुस्तफा ने कबूल कर लिया। अरे दूर के जरिए सलाम भेजा जाता था, गैर के जरिए सलाम भेजा जाता था, मगर सुनो, अब आओ मेरी बारगाह में आके सलाम करो। इन्नी अस्मो सलातिल अहले मोहब्बत, मैं मोहब्बत वाले का सलाम खुद अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को, सबों को हज और ज़ियारत की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वाज़िब अन्नास बिल हज, अब तकरीर शुरू होगी, मगर हम करें क्या, सिंगल 12 बज गया, हमारा नहीं टाइम का, इसलिए कि जहाँ हुब्बे 12 है उसको जहन्नम से किनारा है। कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम लोगों को 12वीं शरीफ की मोहब्बत के छांव में जिंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। कभी जिंदगी ने वफा की और गुलाम रसूल साहब ने याद किया, फिर वहां से तकरीर शुरू होगी। वाज़िन फिन नास बिल हज, कौन ऐलान कर रहा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो आप जबल अबू कुबैस पे चढ़ गए, अल्लाह ने फरमाया ऐलान कर दो, हज का ऐलान कर दो। तो जैसे ऐलान किए तो वहां वाले भी सुने, अजम वाले भी सुने, मलाए आला में जो थे वो भी सुने, बाप के सुल्बों पे थे वो भी सुने, जो माँ के सिकम में थे वो सुने, और जिसने सुनने के बाद लब्बे कहा वही। या और बात है कि तवज्जुह मुस्तफा जिस पर हो जाए तो वही ऐलान हुआ था। वाज़िन फिन नास बिल हज, उमरा वाला जा रहा है लब्बैक बोल रहा, हाजी जा रहा है लब्बैक बोल रहा, बिहार वाला जा रहा है लब्बैक बोल रहा, बंगाल वाला जा रहा है लब्बैक। ऐ इब्राहिम, आपने 4,500-5,000 बरस पहले आपने हमको बनाया था, लब्बैक मैं हाजिर हूँ, लब्बैक मैं हाजिर हूँ। अल्लाह करे हम सब वहाँ हो जाए। ये किस्सा लतीफ़ बिना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़ बात था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु